ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो ये न्यू टॉपिक है हमारा, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, इसके दो मेथड्स होते हैं। मतलब इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, चलो मैं वो बताता हूँ आपको। एक तरीके से क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल देंगे एंड आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल देने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे, या क्वेश्चन में आपको ये बोला हुआ होगा कि ओपनिंग कैपिटल फाइंड करो। ठीक है, तो उस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। अब इसमें दो मेथड्स होते हैं। सबसे पहले है एक फॉर्मेट बना के, ठीक है, एक टेबल बना के कैलकुलेशन हो सकती है। जैसे यहाँ पे एक टेबल है, व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। ये समझाने से पहले हमेशा मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, सपोज करो आपका जो ओपनिंग कैपिटल था वो था 100 रुपीज। सपोज करो ओपनिंग कैपिटल था 100 रुपीज। अब इस ओपनिंग कैपिटल में सपोज करो आपने 10 रुपीज कैपिटल और लेके आए। ठीक है, सपोज करो आप 10 रुपीज का कैपिटल और लेके आए, तो ये 10 रुपीज का कैपिटल जो है वो प्लस होगा। ये 10 रुपीज का कैपिटल जो है वो प्लस होगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा एडिशनल कैपिटल। ठीक है, ये एडिशनल कैपिटल जो है वो प्लस होगा। फिर यहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ये भी प्लस होगा। चलो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सपोज करो आपको 5 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, तो वो भी यहाँ पे प्लस होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको मिला, वो प्लस होगा। अच्छा, इसके बाद सपोज करो आपको एक तरीके से जो पार्टनर है ये, उसको सैलरी मिली। ठीक है, सपोज करो उसको सैलरी मिली 15 रुपीज। 15 रुपीज उसको सैलरी मिली, तो ये सैलरी भी हम क्या करते हैं, नॉर्मली पार्टनर के लिए इनकम है तो हम प्लस करते हैं कैपिटल में। एंड अब क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि पार्टनर ने ड्राइंग्स की। ठीक है, पार्टनर ने सपोज करो 20 रुपीज की ड्राइंग्स की, तो ड्राइंग्स तो माइनस होती है कैपिटल में से। ड्राइंग्स नॉर्मली क्या होती है, माइनस होती है। फिर अगर प्रॉफिट है, ठीक है, अगर सपोज करो प्रॉफिट है, तो वो प्रॉफिट का सपोज करो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 30 रुपीज का प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट है तो वो प्लस होता है, एंड अगर लॉस है तो नॉर्मली लॉस क्या होता है, माइनस होता है। पर सपोज करो कि प्रॉफिट है 30 रुपीज, तो वो भी प्लस हुआ। इसको यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ एंड इसको ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, तो ड्राइंग्स जो है वो माइनस करते हैं, प्रॉफिट अगर होता है तो प्लस करते हैं, लॉस अगर होता है तो माइनस करते हैं। ठीक है, अच्छा, एक ड्राइंग्स भी दो टाइप की होती है। ड्राइंग्स पहले एक जो ड्राइंग्स होती है वो होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, या एक तरीके से नॉर्मल ड्राइंग्स, जिसमें कि पार्टनर जो है वो पैसा विड्रॉ करता है। दूसरी एक तरीके से जो ड्राइंग्स होती है वो होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का मतलब होता है कि उसकी जितनी कैपिटल की वैल्यू है, उस कैपिटल की वैल्यू में से वो पैसा विड्रॉ करता है। ठीक है, तो वो दोनों ड्राइंग्स इन शॉर्ट माइनस होती है। पर सपोज करो ये पूरी कथा हमने एक तरीके से सॉल्व की, तो उसके बाद ये सब प्लस माइनस करने के बाद, ठीक है, अगर लॉस है तो वो माइनस होता है। ठीक है, लॉस है तो वो माइनस होता है, प्रॉफिट है तो वो प्लस होता है। ठीक है, एक तरीके से कोई दूसरी ड्राइंग्स है तो वो भी माइनस होती है। पर इन शॉर्ट ये सारी कथा करने के बाद हमारा क्लोजिंग कैपिटल आता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लोजिंग कैपिटल। यहाँ पे आएगा 100 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 15 प्लस 30 रुपीज का प्रॉफिट एंड माइनस 20 रुपीज की ड्राइंग्स। तो इसका क्लोजिंग कैपिटल आ रहा है 140 रुपीज। 140 रुपीज। अब क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में आपको ये क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ होगा, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये क्लोजिंग कैपिटल जो है वो 140 रुपीज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। एंड ये सारी इंफॉर्मेशन जो ऊपर मैंने बताई ना, एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट, ड्राइंग्स, ओके, लॉस या प्रॉफिट, ये सब आपको दिया हुआ होगा। एंड क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो अब एंडिंग वाली अमाउंट आपको दी हुई है, ओपनिंग वाली अमाउंट 100 रुपीज ये लोग बोल रहे हैं फाइंड करो, तो उल्टा करेंगे। ठीक है, फिर ये सारी अमाउंट्स को किस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा, उल्टा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नॉर्मली एडिशनल कैपिटल जो है वो प्लस होता है, पर अभी हम उल्टा कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, अभी हम उल्टा कैलकुलेट कर रहे हैं तो माइनस होगा। नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो प्लस होता है,
और अभी हम उल्टा कैलकुलेट कर रहे हैं, हमको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है तो माइनस करेंगे। सैलरी वही वापस से मैं वही बोलूंगा, नॉर्मली प्लस पर अभी माइनस होगा। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट नॉर्मली होता है प्लस। ठीक है, प्रॉफिट जो है नॉर्मली होता है प्लस, पर अभी एक तरीके से माइनस करेंगे हम लोग। ठीक है, इसके बाद ड्राइंग्स, नॉर्मली ड्राइंग्स जो है वो माइनस होती है, पर अभी क्योंकि हम उल्टा कैलकुलेट कर रहे हैं तो ड्राइंग्स के अमाउंट को प्लस करेंगे। इन शॉर्ट सब कुछ उल्टा कर देना है। मतलब अभी आप 140 में से 10 माइनस करो, 5 माइनस करो, 15 माइनस करो, 30 माइनस करो एंड ड्राइंग्स का 20 रुपीज प्लस करो, तो आपकी ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल आपको दिया हुआ है, अगर क्लोजिंग कैपिटल आपको दिया हुआ है एंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है ओपनिंग कैपिटल फाइंड करो, तो आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना है, आपको सब कुछ उल्टा कर देना है। ओके, तो ये एक बार लिखना अपनी नोटबुक में, रूल्स वगैरह में ये लिख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे वही कैलकुलेशन एक टेबल में करते हैं, जो मैंने यहाँ पे साइड में अभी लिख के बताया, यही कैलकुलेशन आपकी टेक्स्ट बुक वाले एक टेबल में करते हैं। ठीक है, इस तरीके का टेबल बनाते हैं आपके टेक्स्ट बुक वाले, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। अब डिपेंड करता है, क्वेश्चन में अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो फिर कुछ मिनिमम अमाउंट ही आएगी, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एक या दो एंट्रीज ही आती है। जब कैपिटल फिक्स्ड होते हैं तो करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट बनता है। ठीक है, तो उसमें कैपिटल आता है, फिर अगर विड्रॉल अगेंस्ट कैपिटल है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है, तो वो डेबिट करते हैं, मतलब माइनस करते हैं। ओके, एंड अगर एडिशनल कैपिटल पार्टनर लेके आता है तो वो प्लस करते हैं, जो कि हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के टाइम पे उल्टा कर देंगे। अगर नॉर्मली ये होता है व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, तो फिर ये स्टेटमेंट बनता है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, फिर उसमें सारी अमाउंट्स जो कि नॉर्मली माइनस होती है वो प्लस की हुई है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, शेयर ऑफ लॉस, एंड जो नॉर्मली अमाउंट्स प्लस होती है वो माइनस की हुई है। एडिशनल कैपिटल, पार्टनर सैलरी, रिम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो इस तरीके से आपका ओपनिंग कैपिटल जो है वो आएगा। ठीक है, अब नॉर्मली ये जो मेथड है ना, ये मेरे को इतना ज्यादा पसंद नहीं है। मैं ये ट्राई करता हूँ कि जितना हो सके चीजें सिंपल रहें। ओके, क्योंकि इंटरेस्ट मैं ऐसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के करता हूँ। ठीक है, मैं ये कैलकुलेशन ऐसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के करता हूँ। ठीक है, क्योंकि क्या है, आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीखा है, आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीखा है, तो आपके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, वो भी कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। ठीक है, ये क्लोजिंग कैपिटल जो है वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। ठीक है, ये वाला, और ये जो ओपनिंग बैलेंस है ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये जो ओपनिंग बैलेंस है ये आपको फाइंड करना है। तो आपको क्या करना है, जो अमाउंट पार्टनर्स कैपिटल में जिस साइड आती है उस साइड लिख देनी है। मतलब सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट वो पार्टनर्स में क्रेडिट होता है, क्रेडिट कर दो। कैश पार्टनर ने निकाला है, ड्राइंग्स की है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है या लॉस है, वो डेबिट करने हैं, डेबिट कर दो। उसके बाद डेबिट साइड का टोटल बड़ा आएगा, ये मैं बता रहा हूँ, डेबिट साइड का टोटल बड़ा आएगा, वो टोटल आपको क्रेडिट साइड पे लिखना है। क्रेडिट साइड में से सारी अमाउंट्स माइनस कर देनी है, तो जो आपकी अमाउंट बचेगी वो एक तरीके से आपकी ओपनिंग कैपिटल की अमाउंट होगी। तो ये मेरे को ज्यादा सिंपल लगता है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है कि नॉर्मली क्या प्लस करते हैं, अभी माइनस करेंगे, वो भी कर सकते हो। अगर आपको ये वाला मेथड ज्यादा इजी लगा तो ये करो, ये वाला मेथड ज्यादा इजी लगा तो ये करो। मैं दोनों सिखाऊंगा, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सेकंड वाली मेथड सीखो ज्यादा अच्छी तरह से। ठीक है, तो ये मेथड है आपकी ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने की। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, आपकी टेक्स्ट बुक की है वैसे इमेज, पर फिर भी एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। ठीक है, मैंने स्क्रॉल कर दिया। चलो, ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 18 पे आ जाते हैं। अब एग्जाम्पल 18 में यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। A and B are partners in a business and their capital at the end of the year were 7 lakh and 6 lakh respectively. Calculate their opening capital on the basis of the following information. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अभी पॉज करके वीडियो को, ये दोनों मेथड्स, मेथड वन जिसमें कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल का एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, एंड दूसरी मेथड जो कि मैं सजेस्ट करता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है एक तरीके से वो बनाना पड़ता है।
ठीक है, तो अब ये दोनों मेथड्स हैं, ये दोनों मेथड्स हैं, दोनों मेथड्स में करवाऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेथड 1, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लोजिंग कैपिटल, जो कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। क्लोजिंग कैपिटल 7 लाख एंड 6 लाख। ठीक है, ये हो गई हमारी क्लोजिंग कैपिटल की अमाउंट। अच्छा, क्लोजिंग कैपिटल हमेशा ध्यान दो, हमारा ईयर स्टार्ट होता है 1/4 को। सपोज कर हमारा ईयर अभी जो अकाउंटिंग ईयर चल रहा है उस हिसाब से बताओ, तो हमारा ईयर हुआ 1/4/21 को स्टार्ट, तो हमारा ईयर खत्म होगा 31/3/22 को। तो ये जो, अगर आपको 1/4/21 वाला कैपिटल दिया हुआ है तो वो ओपनिंग कैपिटल है, 31/3 वाला कैपिटल दिया हुआ है अगर, तो वो क्लोजिंग कैपिटल है। तो इस चीज का ध्यान दें। ठीक है, यहाँ पे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, नॉर्मली नहीं लिखते। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राइंग्स हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा एड, एंड उसके नीचे मैं 5-6 लाइन छोड़ दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा 5-6 लाइन छोड़ के मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस, एंड उसके नीचे मैं 5-6 लाइन छोड़ दूंगा, एंड फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा ओपनिंग कैपिटल, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अभी। तो नॉर्मली जो अमाउंट्स माइनस होती है वो आपको याद रखना है कि अभी प्लस करनी है आपको। तो यहाँ पे ड्राइंग्स जो है वो नॉर्मली हम लोग माइनस करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा ड्राइंग्स, ड्राइंग्स नॉर्मली हम लोग माइनस करते हैं पर अब प्लस करेंगे 75,000 एंड 15,000। उसके बाद आगे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है बी इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ 1 लाख। अच्छा, अब इंट्रोड्यूस किया है कैपिटल, मतलब एक तरीके से एडिशनल कैपिटल लेके आया है। तो एडिशनल कैपिटल नॉर्मली हम लोग प्लस करते हैं, पर यहाँ पे क्योंकि उल्टा कैलकुलेट कर रहे हैं तो माइनस करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा एडिशनल कैपिटल, एंड बी लेके आया है, बी लेके आया तो 1 लाख यहाँ से मैं माइनस कर दूँ। ठीक है, चलो ये भी हो गया। इसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल credited to capital account of A and B were 15,000 and 10,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15 एंड 10 है, नॉर्मली प्लस करते हैं पर अभी उल्टा करना है तो माइनस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, ए एंड बी का है 15,000 एंड 10,000, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -15,000 एंड -10,000। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सॉरी एडजस्टमेंट नंबर डी, यहाँ पे लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 7,500 एंड 5,000। नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस होता है पर अभी हम लोग उल्टा कर रहे हैं तो प्लस करेंगे। यहाँ पे लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है 7,500 प्लस होगा एंड 5,000 रुपीज भी प्लस होगा। फिर लिखा हुआ है शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट वाज 1 लाख रुपीज ईच। दोनों को 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट मिला। नॉर्मली प्रॉफिट प्लस होता है पर अभी प्रॉफिट जो है वो माइनस होगा। यहाँ से भी माइनस होगा 1 लाख एंड यहाँ से भी माइनस होगा 1 लाख। ठीक है, तो इनके अभी प्लस माइनस करके जो अमाउंट आएगी, प्लस माइनस करके जो अमाउंट आएगी वो होगी हमारी ओपनिंग कैपिटल की अमाउंट। इसकी आ रही है 6,67,500 एंड इसकी आ रही है 4,10,000 रुपीज। तो ये आपका आंसर हो गया मेथड नंबर 1 से। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया मेथड, मतलब मैंने तो फॉर्मूला लगाई पर आप मैन्युअली करोगे तो कुछ इस तरीके से होगा। 7 लाख में 75,000 प्लस, फिर 7,500 प्लस, फिर उसमें से 15,000 एंड 1 लाख माइनस, तो आपका आंसर आएगा 6,67,500। पर मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अब ये मेथड 1 है। अब यही कैलकुलेशन पार्टनर्स कैपिटल से कैसे करेंगे वो समझो। सबसे पहले मैं आप लिखूंगा टू बैलेंस CF, एंड इनका जो कैपिटल ओपनिंग सॉरी क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ था वो मैं लिखूंगा 7 लाख एंड 6 लाख। यहाँ पे 7 लाख एंड 6 लाख। ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन में एडिशनल ये फाइंड करना है, सॉरी ये फाइंड करना है आपको। यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन
एंड ये ऑब्वियसली हमें फाइंड करना है, ठीक है, ये हमें अभी नहीं पता है। फिर क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल लेके आया था बी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय एडिशनल कैपिटल बी लेके आया था, तो वो क्रेडिट करेंगे, ठीक है। कितना लेके आया था एडिशनल कैपिटल? 1 लाख रुपीज, तो वो मैं यहाँ पे करूंगा क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दिया था 15 एंड 10, वो भी मैं यहाँ पे क्रेडिट करूंगा 15,000 एंड 10,000, मतलब जो नॉर्मली करते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना, ठीक है। इसके बाद है प्रॉफिट, तो नॉर्मली प्रॉफिट भी यहाँ पे क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड ब्रैकेट में मैं लिखूंगा प्रॉफिट, तो 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट है, वो मैंने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। अब डेबिट साइड पे ड्राइंग्स है 75,000 एंड 15,000, तो यहाँ पे वो 75,000 रुपीज डेबिट साइड पे आएगा एंड 15,000 रुपीज डेबिट साइड पे आएगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 ड्राइंग्स। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी यहाँ पे आएगा 7,500 और 5,000। यहाँ पे आएगा 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 7,500 एंड 5,000। हाँ, अब इसके बाद डेबिट साइड का टोटल बड़ा आएगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली क्रेडिट साइड पे बैलेंस हमारे पास है ही नहीं, तो इसका टोटल आ रहा है, नहीं आ रहा है, मैं एक बार कर लेता हूँ, मैनुअली कर लेते हैं। तो 75,000 प्लस 7,500 प्लस 7 लाख, तो इसका टोटल आ रहा है 7,82,500, वो मैं यहाँ पे लिखूंगा 7,82,500। टेक्निकली देखा जाए तो दोनों मेथड्स में हो सेम ही चीजें रही हैं, पर करने का तरीका अलग है। उसके बाद ये 7,82,500 में से क्रेडिट साइड वाली अमाउंट माइनस 15,000 एंड 1 लाख। यहाँ पे आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या पहले प्लस होता है, क्या बाद में माइनस होता है, ठीक है, वो सब नहीं सोचना पड़ेगा, सेम आंसर आया हमारा। उसके बाद सेम बी के साथ भी स्टार्ट करते हैं। 15,000 प्लस 5,000 20 प्लस 60 6 लाख, ये होता है 6,20,000, वो मैं यहाँ पे भी लिखूंगा 6,20,000। अब 6,20,000 में से एक क्रेडिट साइड वाली अमाउंट माइनस 6,20,000 में से 1,10,000 माइनस एंड 1 लाख माइनस, तो इसका आंसर आ रहा है 4,10,000। सेम वही है जो हमने यहाँ पे किया, ठीक है। पर ये वाला तरीका क्या है, इसमें दिमाग कम लगाना पड़ता है, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल आपने पहले ही सीखा हुआ है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये वाली मेथड नहीं करो, आपको ये वाली मेथड ज्यादा सही लगी, वो वाली मेथड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं ये वाली मेथड सजेस्ट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें मेरे को कम सोचना पड़ता है। पार्टनर्स कैपिटल आता है, एडमिशन में सीखा है, 4th चैप्टर में सीखा है, ठीक है। उसके बाद डिसोल्यूशन में सीखा है, तो बहुत सारे चैप्टर्स में है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्या इसकी ज्यादा प्रैक्टिस है आपको, मोर देन दिस, तो प्रैक्टिस करो एंड जो मेथड आपको सही लगे वो करो, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये मेथड 1 है, फिलहाल मेथड 1 से भी लिखो एंड मेथड 2 से भी लिखो, ठीक है, पॉज कर करके। ओके, मेरी एक मिस्टेक है, जो बी की ड्राइंग्स है वो 50,000 है, तो फटाफट मैं चेंज कर देता हूँ। 50,000 आएगा यहाँ पे, मैंने 15 लिखा है, तो उसकी वजह से आंसर चेंज हो जाएगा, 4,45,000 हो जाएगा। और यहाँ पे भी 50,000 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 50, मैंने 15 लिखा है, 50 आना चाहिए। मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 15 की जगह पे मैं लिख देता हूँ 50, तो यार है 6,55,000, 6,55,000 यहाँ पे भी लिखेंगे एंड उसमें से ये माइनस कर देते हैं 6,55,000 में से ये माइनस, तो 4,45,000, ठीक है। बस एक अमाउंट मेरी गलत थी, सुधार दी मैंने, प्लस माइनस की मिस्टेक थी, ठीक है। ये मेथड 1 एंड ये मेथड 2 अभी सही।